जय प्रोग्राम चैप्टर से चाह रहे हैं बायोलॉजी के। आपका पूरी क्वेश्चन है बायोलॉजी का, हम पूरी कंप्लीट कर देंगे एग्जेक्टिव क्वेश्चन को। जो भी बच्चे हैं जुड़िए, फिर से जुड़िए, फिर से जुड़िए। जो भी बच्चे हैं फिर से जुड़िए और लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हैं इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, कमेंट कीजिए। यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे हैं कमेंट कीजिए। हमारी आवाज जब पहुंच रही है। पहला परजीवी क्या है? परजीवी, परजीवी पौधा क्या है? परजीवी पौधा का एक उदाहरण दे। परजीवी पौधा का एक उदाहरण दे। 2024 में एनुअल में फर्स्ट में आया था, क्वेश्चन पूछा था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका फर्स्ट में पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर परजीवी पौधा के बारे में बोल रहा है। परजीवी पौधा के बारे में बोल रहा है। क्या है? परजीवी पौधा के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? जैसे गोबर छत्ता हुआ, ब्रायोफिल्म हुआ, है ना, अमरबेल हुआ, चीड़ हुआ। तो इसमें क्या है? आपका क्या है? अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है। चलिए अब इसका आगे चलते हैं बच्चों। अब इसका आगे चलते हैं। अब इसका आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, मनुष्य में नासिका छिद्र, मनुष्य में नासिका छिद्र, छिद्र, रेलिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो देखिए आपका 2024 में फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका क्या होता? सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा बच्चों? कौन सा आंसर होगा? बताइए क्या आंसर इसका होगा? श्वसन तंत्र आंसर होगा। क्या होगा आंसर? श्वसन तंत्र आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। निष्कासन कहलाता है। वाष्प के द्वारा निष्कासन, जल को वाष्प के रूप में निष्कासन, स्टोमेटा माने रंध्र के द्वारा। स्टोमेटा क्या है? रंध्र के द्वारा। आप देखिए जब रंध्र के द्वारा निकल रहा है तो आपका देखिए चार ऑप्शन दे रहे हैं। 2024 में क्वेश्चन आया है। 2024 में क्वेश्चन आया है। फर्स्ट सिटिंग में आया क्वेश्चन। क्या है? फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया है। जब फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया है तो क्या होता है? प्रसरण, वाष्पसर्जन, उत्सर्जन, विसरण। क्या होगा बताइए? बताइए आप लोग जी, क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? वाष्पसर्जन होगा। क्या होगा? वाष्पसर्जन होगा। क्या होगा? वाष्पसर्जन होगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग देखिए हमारी बार बार डिस्टर्ब आ रही है। फिर वीडियो को जहां तक आप लोग हैं, जितने भी साथी हैं उनके पास लिंक को शेयर कीजिए। हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हमारे नेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है और नेट छोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन से हट जा रहे हैं। ऑनलाइन से हट जा रहे हैं। इस वीडियो के बच्चों जितने लाइक और शेयर कीजिए और अगला दिन से आपका फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता दिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है ना में, है ना, फास्फेट की संख्या कितनी होती है? फास्फेट की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3 लिखिए। कितना होता है? फास्फेट की संख्या कितनी होती है? फास्फेट की संख्या 24 के ए में आया है क्वेश्चन बच्चों। 24 के ए में, है ना, फर्स्ट में आया है। फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, है ना। सक्रिय ईंधन निम्न में से कौन सा है? सक्रिय ईंधन निम्न में से कौन सा है ना? प्रोटॉन, ग्लूकोज, वाष्प। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉन, है ना, क्या है? प्रोटॉन, ग्लूकोज, वाष्प, वसा। और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, इनमें से। चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? देखिए यहाँ पर रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन उत्तर है?
यहाँ पर होता है रक्त विषाणु, रक्त है ना, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को थक्का बनाने में क्या आता है? प्लेटलेस आता है। क्या है? प्लेटलेस, है ना, जो रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। चलिए अगला चलते हैं, अगला चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। पिस रक्तचाप कितना होता है? तो क्या होता है आपका? 120 होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका? 120 आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? 120 आंसर होगा, 120 आंसर होगा। इसमें कुछ गलती लिखा दिया गया है, ठीक ना। रक्तचाप 120/80 होता है, 120/80 होता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन यहाँ पर होगा बच्चों। क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन सा होगा? परिवहन के लिए तो आरबीसी होगा। क्या होगा? रक्त पटकन आरबीसी होगा। क्या होगा? आरबीसी होगा। रक्त परिवहन के, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन सा है? तो आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं, है ना, कृत्रिम परिसरका किसका हिस्सा है? कृतिरूप परिसिप का हिस्सा किसका है? आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, बहिकाय तंत्र, जनन तंत्र, कृत्रिम। चलिए इस क्वेश्चन को कुछ गलत यहाँ पर है, इसका बारे में हम आगे बताएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन के बारे में हम आगे बताएंगे। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, है ना, प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर प्ररोह, प्ररोह के मतलब समझ जाइए। प्ररोह के मतलब होता है जल, प्ररोह के मतलब क्या होता है? जल। तो जल की ओर गति, जल की ओर गति। तो क्या है यहाँ पर? कहता है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, है ना, प्रकाश की ओर प्ररोह माने पौधा की गति, है ना, पौधा की गति। तो गुरुत्वाकर्षण करते हैं, जल मर्द करते हैं, रासायनिक करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहेंगे इसको? प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रकाश, कारण कि इसका प्ररोह माने क्या होता है? ऊपर की भाग जो होता है ना, पौधे के, जो प्रकाश की ओर गति कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश की ओर जो वृद्धि करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो पौधा छांव में है, यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन उस ओर पौधा देखिएगा कि वृद्धि नहीं कर पाता है, और जिस ओर प्रकाश रहता है उधर पौधा देखिएगा कि ज्यादा वृद्धि करता है, ज्यादा विकास करता है। तो उसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। चलिए बच्चों अब इसका बाद देखिए, अब अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्या है? जैव आवर्धन है ना, प्रदर्शित करने वाला रसायन, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? CFC होगा, याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। देख रहे हैं? जैव, है ना, जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला रसायन CFC होगा, है ना, है ना, CFC होगा, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा। 23 में क्वेश्चन आया है, 2023 में क्वेश्चन आया है, 2023 में क्वेश्चन आया है, 23 में फर्स्ट, है ना, है ना, फर्स्ट, है ना, सेकंड सीटिंग में आया है। कब आया है? सेकंड सीटिंग में आया है। चलिए अब इसका चलते हैं कि रंध्र का मुख्य कार्य, रंध्र का मुख्य कार्य, रंध्र माने क्या होता है? पौधे के पत्ते में रंध्र पाया जाता है। तो पोडेट मान लिया कि पौधे के पत्ते हैं। क्या है? पौधे के पत्ते हैं। इस पत्ते में बहुत से रंध्र पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? पौधे में बहुत से रंध्र पाए जा रहे हैं, बहुत से रंध्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रंध्र इसमें पाए जाते हैं। क्या है? पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रंध्र इसमें पाए जाते हैं। रंध्र क्या होता है? इस प्रकार से होता है पौधे में। क्या होता है? इस प्रकार। ये रंध्र बंद है
और रंध्र खुला हुआ रंध्र देख लीजिएगा, रंध्र खुला हुआ इस प्रकार से रहेगा, फटा हुआ नहीं रहेगा, रंध्र खुला हुआ है। क्या है? रंध्र खुला हुआ है। ये रंध्र क्या है? बंद है। यहाँ पर कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा, 2023 में आया क्वेश्चन, दूसरा सिटिंग में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण, गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, वाहन पोषण, भोजन का परिवहन, बताइए क्या आंसर होगा इसमें? क्या होगा क्वेश्चन? क्या आंसर बताइए, आंसर जल्दी बताइए आप लोग, आंसर जल्दी बताइए। आंसर आपका बी होगा जी। आंसर क्या होगा? बी होगा। आपको सारा चीज बता दिए। गैस का है ना विनिमय, गैस का रंध्र कहता है पौधे में गैस का निकलना। क्या होता है? गैस का निकलना, जल निकला, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। क्या? गैस का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या निकलता है? जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है। चलिए अब इसका बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे का उत्सर्जित है ना, उत्सर्जित पदार्थ, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ, बहुत अच्छा चीज इसे है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पौधे के आपका क्वेश्चन 2023 में सेटिंग है ना, सेटिंग फर्स्ट सेटिंग में आया है 2023 में, 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। क्या है? फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर समझिए कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ, पौधे से उत्सर्जित पदार्थ में समझ रहे हैं हम लोग, जैसे कोई चीज पौधे से काटते हैं है ना, उसमें से कुछ निकलता है। पौधे से कुछ है कि देखिए कि समय समय पर पत्ते झड़ के गिरते हैं, पौधे से देखते हैं कि समय समय पर क्या छाल निकलते हैं, ये सब क्या है? पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है। फल भी पक के गिरते हैं तो पौधे से क्या उत्सर्जित पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए टेनिन, टेनिन क्या है? एक प्रकार के है ना, जो पौधे के छाल से या पौधे के तने से आपको टेनिन निकलता है। गोंद, पौधे से जो हम जो देखते हैं गोंद पौधे को तोड़ते हैं, लस निकलता है, क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन है ना, रेजिन जो हम लोग देखते हैं कि रेजिन का जो निर्माण होता है जूता चप्पल साटने में या पौधे के पेड़ से है ना, उसको निकालता है रेजिन। इनमें से क्या होगा? सभी, इसमें से सभी, इनमें से सभी होगा है ना, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, समझ गए? इनमें से सभी। इसका टिक लग गया ना, याद हो गया ना? टेनिन, गोंद, रेजिन, याद हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? ये दो क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। कल हम 6:30 बजे से आपका क्लास ऑनलाइन आएंगे, कल है ना, कल हम लोग 6:30 बजे से ऑनलाइन क्लास आएंगे, 6:30 बजे से ऑनलाइन क्लास आएंगे। और इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। बच्चों जितने भी हैं आपसे, जितने हैं साथी हैं, उनको पास भेजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन समझिए। आपका क्वेश्चन का सबसे हम लोग सॉल्यूशन करके देते हैं, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आपका। इसमें सब्जेक्टिव भी थोड़ा हम बताते चल रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन हम करते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पूरी एक एक चीज को चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए, 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए, 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। पहला क्या 14 नंबर में कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी जान रहे हैं बच्चों, जो भी हमारे लॉज के बच्चे हैं, हॉस्टल के बच्चे हैं, आप समझिए। इस देखिए यहाँ पर क्या है? कुटपाद, कुटपाद तो हम पढ़ाए थे, हाँ अमीबा में पाया जाता है। क्या चीज में? अमीबा में पाया जाता है। और क्या है? अमीबा में। आप लोग पहले ही आप आंसर बता दीजिए कि अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अब कुटपाद तो किस प्रकार से होता है? देखिए अमीबा का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या है? अमीबा का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कुटपाद किस प्रकार से अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किस प्रकार से अमीबा में पाया जाता है?
इसको मान लीजिए कुटपाद है। कुटपाद के द्वारा अमीबा में क्या होता है, भोजन का ग्रहण होता है। भोजन के चारों ओर से कुटपाद के द्वारा घेरता है, अपने शरीर में क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और अमीबा अपचा भोजन को किसी भी स्थान से अपने छींट कर बाहर निकाल देता है। क्या है, निकालता है। अमीबा में एक ही केंद्रक पाया जाता है। अमीबा में केंद्रक पाया जाता है। अमीबा अपने शरीर के 2 भागों में कोशिका विभाजन के द्वारा अलग करता है। इसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। क्या है, केंद्रक पाया जाता है ना। इसमें द्रव भी पाया जाता है ना। इसमें क्या है, एक रसधानी पाया जाता है। क्या है, एक कोशिका रसधानी पाया जाता है। कोशिका रसधानी पाया जाता है। चलिए आप समझ गए कि अमीबा में होता है। कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन इसी तरह से आप पूछा जाएगा। यह 16 में क्वेश्चन आया, कितना आया है, 16 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। क्या है, फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन है, जिन बच्चों जान रहे हैं कि पैरामीशियम किसके द्वारा गति करता है, आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हमारे लिखिएगा पैरामीशियम किसके द्वारा गति करता है। पैरामीशियम किसके द्वारा गति करता है, आप हमारी क्वेश्चन को कमेंट कर आंसर दीजिए। कमेंट कर आंसर दीजिए। किसके द्वारा पाया जाता है, बताइए किसके द्वारा पाया जाता है, किसके द्वारा पाया जाता है, बताइए पैरामीशियम किस। हाँ चलिए, तो जल्दी कमेंट कर लिए, जो भी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी सब कमेंट कीजिए बच्चों, किसके द्वारा होता है। हाँ तो जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी बच्चे हैं हमारे जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। चलिए चलिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखिए। हाँ कमेंट किए हैं सिलिया के द्वारा, कुछ बच्चे कमेंट किए हैं सिलिया के द्वारा। पैरामीशियम किसके द्वारा गति करता है, सिलिया के द्वारा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 15 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। 15, 22 और 24 में पूछा गया है। देखिए प्रकाश संश्लेषण रात में होता है जी। चलिए रात दिन दोनों होता है, दिन में होता है, दिन में होता है। इसका आंसर क्या होगा, दिन में होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्रकाश का मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, है ना। किन में होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे में। क्या होता है, पौधे में। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्वेश्चन समझिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आज हम आप लोग के बताए हैं। आप हाँ, हरा क्या चीज में होता है, हरे पौधे में ना। आज हम बताए थे ना, हरे पौधे में, हरे पौधे में। चलिए है ना, सुबह शाम हरा नीला रंग कैसा होता है, इसका आंसर क्या होगा, हरा होगा। कैसा होगा, क्लोरोफिल है ना, वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा। किसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, हरे पत्ते में, है ना, या हरे पौधे में। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, हरे पत्ते या पौधे में, है ना। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो के शेयर कीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो के शेयर कीजिए। इस है ना, रक्त में है ना आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताएं, टीबी, मधुमेह, है ना, मधुमेह, है ना, एमोनिया, उच्च रक्तचाप। बताइए क्या होगा इसका, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। इसमें क्या होगा, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2014 में पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या होगा,
टीबी, मधुमेह, एमुनिया, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, बताइए, है ना। रक्त की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रक्त के, है ना, लोहा में, है ना, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमोनिया होता है। क्या है? एनीमोनिया होता है। क्या होता है? एनीमोनिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में, कवक में पोषण की विधि क्या है बताइए? कवक में पोषण की विधि बताइए। सपोषी, मृतजीवी, है ना, समपोषी, और इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन होगा? कवक में गोबर छत्ता, तो सारे गले से प्राप्त करता है कवक, है तो क्या होगा? मृत जीवी पोषण होगा। क्या होगा? मृत जीवी। याद कर लिए, गोबर छत्ता को हम लोग मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम। आप देखे होंगे कि सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले चीजों पर वो क्या करते हैं? उगते हैं। क्या करते हैं? उगते हैं। तो इसको क्या होगा? मृत जीवी, है ना, मृत जीवी। क्या होगा आंसर इसका? मृत जीवी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगला दिन इसकी पूरी सब्जेक्ट चलेगी, पूरी सब्जेक्ट चलेगी। ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है, बासा है, एंजाइम है, हार्मोन है, और कार्बोहाइड्रेट है। बताइए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है बताइए, इस पर आप कमेंट कीजिए, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? न बासा है, न एंजाइम है, नहीं में क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, और कार्बोहाइड्रेट है। ये गलती इसमें लिखा हुआ है जी। चलिए आगे चलते हैं, क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार के गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। चलिए मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, याद कीजिए, ब्रिक का काम क्या है बताएं? मनुष्य में संबंधित है, आप लोग याद कीजिएगा। ब्रिक हम बताए हैं, अगला चैप्टर बताए हैं, ब्रिक हम बताए हैं। चलिए ब्रिक में देखिए, ब्रिक दो गो ब्रिक है ना। क्या से संबंधित है? क्या से संबंधित है बताइए? क्या से संबंधित है? क्या से संबंधित है बताइए? ब्रिक में क्या, ब्रिक क्या चीज से संबंधित है? जल्दी बताइए, क्या चीज से संबंधित है ब्रिक? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, क्या चीज से संबंधित है? हमारे ब्रिक क्या करता है? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? छानता है। क्या करता है? छान कर बाहर उसको निकलता है। जो हमारे शरीर से जो बाहर निकल रहा है उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। क्या कहेंगे उसको? उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सर्जन। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। क्या होगा? सी। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, क्या है, सॉरी, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या उत्सर्जन है? हम लोग जल पी रहे हैं, कुछ हमारे ब्लड शरीर में क्या करता है? प्रचलन की क्रिया होता है, एक अंग से दूसरे अंग में जाता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्रिक हम लोग को क्या करते हैं? छान देते हैं। क्या करते हैं? छान देते हैं। और छान कर कुछ पदार्थ क्या करते हैं? जैसे बाहर निकालते हैं। तो हम लोग का जैसे मूत्र हुआ, मूत्र के साथ यूरिक, है ना, अम्ल या एसिड भी बाहर निकलते हैं, देखते हैं, है ना। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारा अपशिष्ट निकलते हैं। अभी छान कर क्या करते हैं? हमारे मूत्र थैली में जाता है। मूत्र थैली के बाद से क्या है? समय से पर ये बाहर यहाँ से निकलते रहता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप कमेंट कीजिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए। चलिए, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी, सपोषी का मतलब समझिए, जो जीव अपना भोजन दूसरे स्रोत से प्राप्त न कर अपना स्वयं भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? सपोषी। तो बताइए, है ना, बताइए। तो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सपोषी पोषण के लिए, सपोषी पोषण के लिए। चलिए एक हम पौधा लेते हैं, क्या लेते हैं? पौधा लेते हैं, और पौधा के हम बारे में हम बताते हैं कि क्या पौधा है ना, क्या पौधा है। चलिए एक हम पौधे लिए, क्या लिए? एक हम पौधे लिए, कि पौधे के बारे में हम बता देते हैं कि पौधे जब हम लिए तो पौधे में देखना है कि सपोषी पोषण के लिए क्या अनिवार्य है, क्या अनिवार्य
है? क्या अनिवार्य है? चलिए, सब पोषी पोषण के लिए पौधे में क्या अनिवार्य है? क्या है? क्या अनिवार्य है? अब ये पौधे के देख लीजिए, हम लोग पौधे को देख लिए कि इस प्रकार के पौधा है। क्या है? पौधा है। और सब पोषी पोषण के लिए क्या अनिवार्य है ना? क्या अनिवार्य है? और अनिवार्य को हम लोग समझिए, क्या है? समझिए, ये रूट हो गया। क्या गया? रूट हो गया। क्या हो गया? रूट हो गया। अब देखिए, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी क्या है? सभी सभी वायुमंडल से क्या जा रहा है जी? वायुमंडल से हम लोग क्या ले रहे हैं? पौधे क्या ले रहा है? वायुमंडल से क्या लिया जा रहा है? क्या लिया जा रहा है? देखिए, वायुमंडल से क्या किया रहा है ना? क्या लिया जा रहा है? यहां से हम लोग क्या ले रहे हैं? वायुमंडल से, है ना? वायुमंडल से क्या ले रहे हैं? सूर्य के प्रकाश। ये आ गया। क्या गया? सूर्य के प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं सनलाइट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सनलाइट। SUNLIGHT, सनलाइट। देख लिए? चलिए, हो गया ना? सूर्य का प्रकाश हुआ ना जी? सूर्य का प्रकाश पहले तो हो गया। अब यहाँ पर करा CO2, तो वायुमंडल से क्या ले रहा है? CO2 हो गया। और के बाद कर रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें पाया जा रहा है? हरे पत्ते में। कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरोफिल किसमें पाया जा रहा है? हरे पत्ते में पाया जा रहा है। किसे पाया जा रहा है? हरे पत्ते में पाया जा रहा है। क्लोरोफिल किसे पाया जा रहा है? हरे पत्ते में पाया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल अब समझ गए, है ना? इसमें आंसर क्या होगा? इसमें क्या टिक लगाएंगे? सभी में टिक लगाएंगे। किस में लगाएंगे टिक? सभी में टिक लगाएंगे। आप देख लिए? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब वो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, देख लीजिए। 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मान लीजिए VVI मान लीजिए। VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2025 के लिए क्या है? एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2025 के लिए क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो के बच्चों जितने लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तब प्रकाश संश्लेषण जब पौधा में भोजन का निर्माण होता है, तब बाहर क्या निकलता है? क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टोजोम से, है ना? डिक्टोजोम से। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या चीज से वाष्पोत्सर्जन में क्या निकल रहा है? पौधे के वाष्पोत्सर्जन से क्या निकल रहा है? जैसे पौधे के पत्ते हैं, है ना? पौधे के पत्ते हैं। पत्ते में बहुत सा रंध्र पाए जा रहे हैं, बहुत से स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, बहुत से रंध्र पाए जाते हैं। जब, है ना, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो पौधे से क्या निकल रहा है? जल निकलता है। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो क्या निकलता है? जल। तो क्या निकल रहा है? जल के साथ ही ऑक्सीजन निकल रहा है। किसके साथ निकल रहा है? जल के। तो जल के सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। तो O तो क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, और H हाइड्रोजन हो गया। तो किसको साथ ऑक्सीजन निकल रहा है? जल के साथ है। किसके साथ है? जल के साथ है। क्या निकल रहा है? जल के साथ है। अब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करता है, लेता है ना? लेता है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज पौधे में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। भोजन, पौधे में भोजन का निर्माण होता है। चलिए, आगे चलते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उसको लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कोशिका में, बरीक लवक में, श्वेत रक्त में, श्वेत रक्त कण में। जल्दी इसमें कमेंट कीजिए बच्चों,
जो भी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। मेरा माल है, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आया है, 13 में क्वेश्चन आया है और 21 में क्वेश्चन आया है। 13 में क्वेश्चन आया है और 13 में क्वेश्चन आया है, 13 में क्वेश्चन आया है और 21 में क्वेश्चन आया है। 13 में क्वेश्चन आया है और 21 में क्वेश्चन आया है। इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। आप जुड़िए, जल्दी जुड़िए। जो भी बच्चे हैं जल्दी जुड़िए, जो भी बच्चे हैं जल्दी जुड़िए, हमारे वीडियो पे जुड़िए, हमारे वीडियो पे जुड़िए। जो भी बच्चे हैं हमारे बच्चे जुड़िए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, आपका लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे लिंक पर जल्दी जुड़िए, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे हैं हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो भी बच्चे हैं हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। सभी जगह लिंक शेयर कर दिया गया है, सभी जगह लिंक शेयर कर दिया गया है। आप जल्दी जुड़िए बच्चों, जो भी बच्चे हैं जल्दी जुड़े, जो भी बच्चे हैं जल्दी जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कमेंट किए बच्चों, किसमें पाया जाता है बताइए, सभी बच्चे बताइए किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। किसे पाया जाता है, क्लोरोफिल में। चलिए आंसर हो गया जी, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 13 में आया है। कब आया है, 13 में पूछा गया है और 21 में पूछा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विषण है ना, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है बताइए। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी आपका जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, वो जल्दी कमेंट करें बच्चे, जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें बच्चों। जो भी हमारे बच्चे हैं जो लाइव में जुड़े हुए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे हैं हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट करें बच्चे। जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे हैं वो जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। जो भी बच्चे हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं बच्चे वो जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं बच्चों वो जल्दी कमेंट करें। क्या क्या, जल्दी कमेंट करें बच्चे। जो भी हमारे बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट कीजिए। कितना बार होता है जी, चलिए कितना बार होता है जी, 72 बार। कितना होता है, 72 बार, है ना, है ना। विश्राम है ना, विश्राम की अवस्था में, विश्राम होने से जानते हो क्या होता है, आराम। आराम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 बार में है ना, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। कितना, 72 बार धड़कता है। क्या कितना बार, 72 बार धड़कता, 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार।
बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधे में जाइलम द्वारा पादपों का स्थानांतरण होता है। पौधे में जाइलम के द्वारा, पौधे में जाइलम क्या है? जड़ में पाया जाता है। पौधे में क्या जाइलम? जड़ में पाया जाता है ना। जाइलम के है ना द्वारा पौधे का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी बच्चों, इसमें देखिए कौन सा होगा? जाइलम। जाइलम किस ओर होता है? ऊपर होता है कि नीचे की ओर जाता है? बताइए। जाइलम, पौधे में जाइलम द्वारा पौधे का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? जल्दी बताइए कहाँ होगा? ऊपर की ओर। क्या करता है? ऊपर की ओर। पौधे अपना जड़ से जाइलम कोशिकाएं है ना पौधे के नीचे से ऊपर की ओर मिनरल वाटर को ले जाता है। जड़ से तना की ओर ऊपर की ओर ले जाता है मिनरल वाटर, है ना खनिज लवण को क्या करता है? जड़ से है ना ऊपर की ओर। कहाँ ले जाता है? ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में है ना प्रमुख उत्सर्जित अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग, मनुष्य में देखिए उत्सर्जित अंग, जो मनुष्य में है उत्सर्जित, जो हम लोग के शरीर से छान कर बाहर निकल देता है, उसको क्या कहते हैं? अंग। तो कौन सा अंग उत्सर्जित हमारे शरीर में पाया जाता है? बताइए जल्दी, कौन सा अंग है जो उत्सर्जित है? कौन सा अंग है जो उत्सर्जित है? हम फिगर से आपको बता दे रहे हैं, फिगर से बता दे रहे हैं। बताइए जल्दी, ये कौन सा भाग है शरीर के अंदर में पाया जाता है? बताइए कौन सा अंग है? बताइए जल्दी, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, बताइए कौन सा अंग है ये? तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? ब्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रिक। ब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। क्या करते हैं? किडनी। ये किडनी क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी गंदे पदार्थ है उसको छान कर क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित उत्सर्जित अंग, तो अंग हमारे किडनी है ना। तो देखिए यहाँ पर 16 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 16 में और 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया है, क्वेश्चन को पूछा गया है। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा दीजिए और हमारे वीडियो के शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? चलिए आगे हम बताए थे किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? क्या? अमीबा भोजन अपना किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? चलिए, अमीबा किसको द्वारा भोजन को पकड़ता है? किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। क्या कहा? कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा? दांत के द्वारा। बहुत दांत के द्वारा पकड़ेगा जी? नहीं ना, कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपात के। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपात के द्वारा। दांत के द्वारा नहीं, दांत के द्वारा नहीं। दांत लिखा हुआ है जी? नहीं, है ना। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। देखिए कुटपात है, क्या है ये? कुटपात है। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्न से कौन पर है ना मलेरिया परजीवी है? इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मोडियम है ना, लीमेक्सियम, प्रोटोजोआ। बताइए मलेरिया परजीवी। तो इसमें क्या होगा? पहला है ना प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आंसर मरिएगा प्लाज्मोडियम में। 19 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये आपका VVI है। इस बार बड़ी मलेरिया की शिकायत हो रहा है जी हर जगह पर। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्या होगा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया है ना, मलेरिया इसमें अत्यधिक पाया जाता है। कीड़ा है जी मलेरिया के, है ना। किस मलेरिया है ना निम्नलिखित में से है ना कौन मलेरिया परजीवी है? तो क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो भी बच्चे हैं इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हैं मेहनत से पढ़िए, आपका रिजल्ट कंफर्म है। आप लोग का हंसते खेलते हम लोग को आप याद कराते हैं, हर क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ढंग से याद करवा रहे हैं। और हम अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी चलेंगे, हर सब्जेक्ट से चलेंगे। आपका है ना मैट्रिक का रिजल्ट आपका कंफर्म है। हर साल से मेरे पास से बच्चे बहुत से रिजल्ट आते हैं, बहुत से है ना, और बच्चे हमारे लॉज के भी हैं, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। और देखिए रिजल्ट इस बार तो अच्छे ही आना चाहिए। बच्चों के साथ बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट कंफर्म है बच्चों आप लोग का। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्नातक निम्नलिखित में से कौन सा होता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अमाशय में, अघृत में, छोटी आंत में, सुनांत में और बड़ी आंत और मृत में। बताइए वसा का पाचन है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थानांतर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कहाँ होता है पाचन जी? बताइए, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ होता है वसा का पाचन? कहाँ होता है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। जो भी पाचन होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। 2018 में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, 5 साल का क्वेश्चन दे रहे हैं। खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, खुला परिचरण तंत्र मनुष्य के है ना, मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। बताइए खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है? बताइए कॉकरोच में, किसमें? कॉकरोच में खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में, ठीक ना? क्या है? कॉकरोच में। चलिए हो गया जी, कॉकरोच में। देखिए कॉकरोच में। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, ये हमारी क्वेश्चन है आपका अगला दिन। इस क्वेश्चन को हमको जवाब दीजिएगा और जिस दिन हम क्लास लेंगे उस दिन आप याद रखिएगा। हमारे है ना, हमारे शरीर में कौन सा है ना हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन का नियंत्रण करता है? अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस पर कमेंट कीजिए जल्दी। कोई इंसुलिन है ना, थायरोक्सिन है ना, टेस्टोजेन है ना, टोरेन और एस्ट्रोजेन। बताइए हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करता है ना, नियंत्रण करता है? बताइए इंसुलिन, थायरोक्सिन है ना, टेस्टोजोन है ना, एस्ट्रोजोन। बताइएगा जल्दी, इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग और इस कमेंट को कीजिए। और अगला दिन हमारी आंसर चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, यहीं से क्लास हम समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो के बच्चों जितने लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको पास से शेयर कर दीजिए। 17 फरवरी से आपका मैट्रिक एग्जाम है। और बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। सभी अपने दोस्त के पास लिंक शेयर कर दीजिएगा। और हमारे 6:30 से क्लास स्टार्ट होती है, हमारी क्लास 6:30 से स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।